हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि सर ये अभी कॉलेज गए हैं, इन्होंने सैक वैक एक ये क्या वर्ड आ रहे हैं, क्या इसका मायने हैं, मतलब बोला इसमें से चूज कर लो। समझ में नहीं आ रहा। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 के सिलेबस को भी और साथ में जो ये एब्रिविएशन यूज हो रहे हैं उसको भी। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर मैं एब्रिविएशन की बात करूं तो DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर मतलब क्या होता है सर? इसका इसका मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। मतलब इसमें चॉइस नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी बच्चा हो, रेगुलर का हो, एनसी वेब का हो, एसओएल का हो, ऑनर्स का हो, प्रोग्राम का हो। अगर आपके कोर्स के आगे बोला गया है DSC तो मतलब इसमें चॉइस नहीं मिलने वाले, ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। एक तरीके से मेन सब्जेक्ट कह सकते हो आपका। तो ये कितने मिलते हैं? हर एक सेमेस्टर में आपको 1 से लेके 6 तक पढ़ते हो तो 3 सब्जेक्ट मिलते हैं हर किसी को कोर। इसका मतलब ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, एक मिला एक्ट यानी AEC एबिलिटी एनहांसमेंट आपका कोर्स, मतलब आप अपने एबिलिटी को एनहांस करना चाहते हो उसके लिए एक दिया गया। नो डाउट यहाँ पे कुछ चॉइसेस होंगे, लेकिन सेमेस्टर 1 में हो तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है एक सब्जेक्ट जो आपको चूज भी करना चाहिए, EVS। सर ये क्या होता है? एनवायरमेंटल साइंस यानी विज्ञान। सिंपल सी, पेड़ पौधे से क्या होता है नहीं होता है, ये छोटी छोटी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। अगली बात करते हैं सर, क्या है? GE जर्नल इलेक्टिव। जर्नल इलेक्टिव के अंदर आपको मेनली लैंग्वेजेस दिए जाते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस टाइप के आपको दिए जाएंगे, उसमें से चूज करने के लिए दिया जाएगा। तो एज यू विश कौन सा चूज करते हो, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके ऊपर है। इसके बाद आ गया वैक वैल्यू एडिशन कोर्स। वैल्यू एडिशन कोर्स का मतलब है कि आप अपने कोर्स को और ज्यादा सुपीरियर बनाने के लिए क्या ऐसा सब्जेक्ट्स लो जिससे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे कि नॉर्मली आपको भारत परंपरा सब्जेक्ट्स दिया जाएगा सेमेस्टर 1 में, इसके साथ साथ फाइनेंस फॉर एवरीवन, टैक्सेशन, मतलब बड़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। आपके पास अगर सब्जेक्ट्स का लिस्ट आता है तो जरूर भेजिएगा, हम उसमें मदद करेंगे आपकी कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। आगे बढ़ते हैं सर, सैक। सैक क्या होता है? स्किल एनहांसमेंट कोर्स। स्किल मतलब भैया आप अपने लाइफ को, जैसे कि आप बोलते हो सर पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कर लेना चाहिए, इसको बोला गया स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज वाले कोर्स लेने होते हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। अगेन आप अगर वैक और सैक देखें तो लगभग दोनों का मतलब सेम ही सेम आ जाता है। इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो, इसमें ये, तो आपको मल्टीपल सेमेस्टर में रोटेशन वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका है DSE डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, मतलब एक पूल ऑफ कोर्स को बोला जाता है। इसमें कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना, ये बोला गया है कि पूल, तो ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इसलिए इसका नाम है। इसके बाद NEP, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ना ना, आपके DU के अंदर बोलते हैं NEP को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो होपफुली आपको ये वर्ड याद रहेगा, नहीं रहेगा लिख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं सर सेमेस्टर 1 के लिए। तो सेमेस्टर 1 के अंदर जो आपके सिलेबस हैं ये रहे आपके सामने सब्जेक्ट्स, और यही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अभी चूज करने के लिए 1 या 2 दिन में आपको दे देंगे कॉलेज के अंदर। और जो बच्चे एसओएल के हैं, अगर उन्होंने बाय डिफॉल्ट गलती से कोई रॉन्ग सब्जेक्ट्स भी चूज कर लिया है तो नाउ अपॉर्चुनिटी इज कि वो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बीकॉम प्रोग्राम की बात करें। बीकॉम प्रोग्राम में देखो मैंने क्या कहा, अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपका सिलेबस ऐसे होगा, DSC ऐसे होगा, देखो DSC प्लस में वैक प्लस में सैक प्लस में GE और प्लस में आपका एक कौन सा रह गया भाई, AEC। ये है हमारे टोटल आपके कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 3 ये होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा।
टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए हमारे सर? 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 में। अब ये मत सोचिएगा कि सेमेस्टर 1 में आधा आएगा और सेमेस्टर 2 में पूरा आएगा। सेमेस्टर 1 में जो आ गया सो आ गया, 2 के लिए तो आपको अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सब्जेक्ट्स ही बदल देंगे ये। तो आप ध्यान रखिए, आपका कोर सब्जेक्ट्स, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे ध्यान से देखें, आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। दिस इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ क्या है? फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट, ये आपका जाना माना सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट, डेप्रीशिएशन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो एडवांस लेवल का। ये आपका बेसिकली बीएसटी है, बस वर्ड बदल दिया गया। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपके कौन से हो गए? एकदम कोर सब्जेक्ट्स हो गए, जो कि हर बच्चे को पढ़ना है। कोई बोलता है मेरा मन नहीं कर रहा, तो भैया तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला है स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर आपको चॉइसेस दिए जाएंगे, पूल। वैसे तो हर एक इसके अंदर 20 से 25 चॉइसेस हैं, लेकिन ये चॉइसेस डिपेंड्स करता है हर कॉलेज के अंदर कौन से प्रोफेसर अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आपको ये दिए जाएंगे। तो इतने सारे चॉइसेस में से कोई एक चूज करना होगा आपको, डिपेंड्स ऑन यू। ज्यादातर चांसेस है कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन दिया जाए ऑप्शन में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 3 सब्जेक्ट्स ये हो गए आपके, और एक सब्जेक्ट्स आपका इसमें से कोई एक चूज करोगे। इसके बाद आ जाओ वैक। वैक का मतलब वैल्यू एडिशन। इसमें से भी आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस है आपको ये वाला सब्जेक्ट दिया जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा। बच्चों मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि इसके अंदर सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, नो डाउट आप पागल हो जाओगे, भाई क्या क्या मजाक है क्या? ये सब्जेक्ट्स क्या है? ना बुक है ना कुछ है, लेकिन आपने एडमिशन ले लिया है तो अब तो आपको चलना ही पड़ेगा इस रास्ते पे। इसके बाद देखा जाए, इसमें से एक चूज कर लोगे तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 3, और एक इसमें से चूज कर लोगे 4, 5। जो मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा हूं, कॉलेज में हो सकता है इसमें अलग हो। अगेन कह रहा हूं, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत नीचे कमेंट में है, आप पूछेंगे सर कौन सा बेस्ट है, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं कि इसमें से यार ये सब्जेक्ट्स लो। किस बेसिस पे हम हेल्प करेंगे? बुक्स अवेलेबिलिटी, क्या टीचर्स अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, इसके नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पास्ट ईयर के पेपर मिलेंगे नहीं, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से दे पाओ, इस बेसिस पे हम आपको बताएंगे। इसके बाद जी क्या हो गया आपका? हिंदी इंग्लिश जनरल इलेक्टिव हो गया ये। तो कितने हो गए हमारे? 3, 4, 5, 6। 7वां है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट, जिसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा? जनरली ईवीएस एनवायरमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम के लिए, चाहे एसओएल हो, चाहे एनसी वेब हो, चाहे आपका रेगुलर कॉलेज हो, तीनों के लिए। ऑनर्स में क्या फर्क आया है सर? देखेंगे तो ऑनर्स में सब कुछ सेम है, बस सर इसका नाम बदल दिया कोर वाले का, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, और यहां पे देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। ये भी भैया बीएसटी, मैं तो सिंपल समझता हूं, बीएसटी ही मानता हूं इसको, नाम बदल दिया गया। बाकी आपके कंटेंट अंदर लगभग सेम मिल जाते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स का और प्रोग्राम का सिलेबस 99% सेम है, बस एक सब्जेक्ट्स का कोर में बदल दिया गया है। कोर सब्जेक्ट्स ऑनर्स के अंदर सभी के पास ये रहने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा क्या क्या मिलने वाला है। 3 डीएससी, 1 सैक, 1 वैक, 1 एईसी, 1 जी, 4 आपके ऐसे और 3 ये सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर ज्यादा, अब मैं धीरे धीरे आपको जो भी दिक्कत आता है आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बता दीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो सीनियर से पूछते रहेंगे बताओ, सीनियर फिर बोलेंगे बताते हैं, अरे ये होता है, ये सारा मैंने डिटेल बताया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा बीकॉम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट स्पेशली, सभी के आपको क्लासेस मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।